शहर के एसएम कृष्णा नगर में एकता सोशल वेलफेयर कमेटी की जानिब से बतौर खिदमत एक इदारे का क़याम अमल में आया। कमेटी ने एक ऐसा इदारा कायम किया है जहां पर दीनियात के साथ सिलाई, कंप्यूटर और स्पोकन इंग्लिश के तरबियती क्लासेस चलाए जाएंगे। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से इसका आगाज़ किया गया है। ये तमाम कोर्सेस बिल्कुल वाजिबी दामों में मियारी तर्ज पर चलाने का मंसूबा बनाया गया है। इलाक़े व अतराफ़ के तमाम ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए ये एक सुनहरा मौका है जहाँ पर तलबा को न सिर्फ दीन इस्लाम के अहकामात से रोशनास करवाया जाएगा, बल्कि दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद तालीम बज़रिए कंप्यूटर और अंग्रेज़ी ज़बान से भी हम आहंगी पैदा की जाएगी। इसके अलावा टेलरिंग के कोर्स के ज़रिए उन्हें हुनरमंद भी बनाया जाएगा। इस मौके पर एकता सोशल वेलफेयर कमेटी के तमाम अरकान ने इल्तमास किया है कि तमाम हज़रात ज़्यादा तादाद में इन कोर्सेस में दाखिला लें और इससे इस्तेफ़ादा उठाएँ। आइए देखते हैं तफसीलात आसिफ बंकापुर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एसएम कृष्णा नगर में एकता सोशल वेलफेयर कमेटी की जानिब से जो है यहाँ एक इदारा कायम किया गया है जिसमें ट्रेनिंग क्लास, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन और दीनियात के तालीम के लिए यहाँ कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। मुतलिया हमारे शब्बीर अहमद नदाब साहब, हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब और इस तंजीम के सदर और इस इलाके के दीगर तंजीमों के सदर व अरकान की जानिब से मुझे यहाँ का दौरा करने का मौका मिला। देखा कि उन्होंने किराए की बिल्डिंग में जो ट्रेनिंग की क्लास, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश और दीनियात के ट्रेनिंग के लिए तालीम दे रहे हैं कम फीस के साथ जो है, क्योंकि ये जो इदारा में जो तालीम के लिए जो टीचर्स वगैरह आते हैं उनकी तनख्वाह के लिए मखसूस कम फीस में इनको जो है तालीम दी जा रही है। मैं अवामुन्नास से इलाके के हो या अतराफ़ अकराब के जितने भी मोहल्ले हैं शहर हुबली के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम है टेलरिंग का, कंप्यूटर का और स्पोकन इंग्लिश और दीनियात सीखने का अच्छा मौका है। मैं अपील करता हूँ अवाम से, बिलखुसूस तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो जो है इसका इस्तेफ़ादा हासिल करें और अपने बच्चों को यहाँ भेजकर उनको यहाँ से अच्छी तालीम दिलाएं। आप जो इस माती की निगाहों से देख रहे हैं, अभी जो हम ये कंप्यूटर क्लास, C1 क्लास, स्पोकन इंग्लिश, इसके अलावा दीनी तालीम बच्चों के लिए, दीनी तालीम के लिए फ्री एजुकेशन का हम एहतराम किए गए हैं। तमाम लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए खास करके इस हमारे समचना गरीब मोहल्ला है, इस मोहल्ले में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। इस तरह हम सब मिलकर एक बात करके, मीटिंग करके एक फैसला लिए कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को क्या तालीम देंगे। इसीलिए हम एक सोचे सन लोग कमेटी बनाकर लंगर करना, छठी करना, ये सब जरूरी है करना। इसके बावजूद हमारे इस्लाम के अंदर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सबसे पहला इल्म हासिल करो। जहां कहीं भी इल्म दीन अगर मिल रहा है आपको, जाओ इल्म हासिल करो। इस तरह हमें कौम का फिक्र करते हुए हमारे इस गरीब मोहल्ले के बच्चों को कम से कम फी में कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करे हैं और C1 क्लास करे हैं। आने वाले बच्चों को तकलीफ ना हो। आने वाले बच्चे हमारे लड़कियां इंडी पंप जाना था या तो ओल्ड डब्ल्यू सर्कल जाना था, हमारे बच्चों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि हम इजहार नहीं कर सकते उसके बारे में, इतनी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इंशाल्लाह हमारे मोहल्ले के मुतल्ली और अरकान जमात से भी हम राब्ता कायम करे इस बात के लिए, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और इसी तरीके से हमारे गली के कारपोरेटर साहब श्रीगिरी, उनसे भी हमें राब्ता कायम करे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। इस काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भी ये काम के लिए आगे बढ़े। इसी तरह से हम हमारे प्रसाद भाई मंजाना सर से भी मुलाकात किए, उन्होंने भी हमने नागरिक को समझाए अच्छा काम कर रहे हैं, आप स्टार्ट करो, जो भी हम सपोर्ट करना आगे इंशाल्लाह करेंगे। उन्होंने भी हमारे को बहुत अच्छी तरबियत बात करें। इसी तरीके से और एक बात मैं जरूरी समझता हूँ इस बात में, हम सब कुछ ना कुछ धंधे वाले, बिजनेस वाले सब कुछ है इसी में, लेकिन हमारा कीमती वक्त जो हम मेंबर जो निकाल रहे हैं, सभी मेंबरान का हमारा बहुत बड़ा शुक्र अदा है कि वक्त निकाल कर वक्त पे आकर इस काम को भी अंजाम भी देते हैं। ऐसा तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हम गुजार रहे हैं जिंदगी में, इसी तरह हम वक्त निकाल के थोड़ा अवाम की भी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं सभी हजरात को एक मैसेज देना चाहता हूँ, सब मिलजुल कर आप आकर हमारा साथ दें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अभी 2 महीने में रमजान आने वाला है, उसके बारे में भी गौर फिक्र करते हैं। इंशाल्लाह गरीब मोहल्ला हमारा, गरीब के लिए हम कुछ ना कुछ ताउन जरूर करेंगे। अभी हमारे पास 10 कंप्यूटर्स है, 10 चरखे हैं,
एडमिशन कभी स्टार्ट होगा? इंशाल्लाह हम एडमिशन भी कम फी में करेंगे, जितना हमारा भार है उससे आधा कम से कम करेंगे। अभी तकरीबन एक 20 से 25 एडमिशन हो गए। अभी तकरीबन 4 दिन हुआ हम स्टार्ट कर को फातिहा खानी खत्म करके फातिहा निरला को। इंशाल्लाह अब तक 20 से 25 बच्चे आ चुके हैं और आने वाले भी फोन कर रहे हैं। 1 तारीख आने वाली 1 तारीख तक हमारा एडमिशन चालू रहेगा। जो भी हजरत बच्चे आ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द एडमिशन ले, आप एजुकेशन के लिए तालीम हासिल करें, आगे पहुंचाए। इस यहाँ से लेकर हमारे कंप्यूटर क्लास जो भी हमें हजरत सिखानी है टीचर हमारे टाइमिंग जो है सुबह 7 से 9 तक है हमारा टाइमिंग है। क्यों बोले तो बच्चे स्कूल जाने वाले उनको भी हमें वक्त देना। उसके बाद में 7 क्लास का चलता हमारा 11 से 5 तक है औरतों का, जो उसमें है बड़े और शादीशुदा औरत भी आ सकते हैं सीखने के लिए, किसी को कुछ पाबंदी नहीं, कभी भी इल्म कभी भी सीख सकते हैं आप, जो हुनर है वो भी सीख सकते हैं आप लोग तस्वीर आके। इसी तरह कंप्यूटर के शाम में भी सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे शाम तक इसका हो गया, सुबह 9 बजे तक है। और सुबह में क्या है ये हुआ शाम में 5 से लेकर 9 तक लड़कियों के लिए खास, फिर जो उनको टाइम नहीं मिलता स्कूल में जाके आता है ट्यूशन वगैरह जाके आता है उन लड़कियों के लिए फिर हम शाम में भी चालू करेंगे। जो बच्चा ख्वाहिशमंद सीखना चाहता है उसको निराश नहीं, जो वक्त में आता बच्चा हम सिखाने की इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे भरपूर टीचर अच्छे रखेंगे, बच्चों को एजुकेशन के लिए बड़े मकाम तक पहुंचाए। इंशाल्लाह हमारे जरिए से एक स्टेज पर पहुंचकर हमारा बच्चा फख्र महसूस करे कि मैं गरीब मोहल्ले से सीख कर आ चुका हूँ। बस हमारी इंतजा है, हमारी ये है। इंशाल्लाह भी 1 घंटा बीच में लेता है और साथ बड़े औरतों के लिए दीनी माहौल हमारे पास बहुत कम हो चुका है आज, इसीलिए ना इत्तेफाक झगड़े वगैरह होते रहते हैं। इसीलिए हम ये क्या करें, एक आलिम अच्छे सिखेस वाले उनको दीनी तालीम खास करके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आज क्या चल रही है उसमें हमें क्या दीन के हिसाब से जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसीलिए हमें खास कर को उनको जूझ पढ़ाना वो ये नहीं जरूरी है आज। उसके साथ ही साथ दीन के बातें बताना बहुत जरूरी है, शरीयत के हिसाब से कैसा जिंदगी हमें गुजारना चाहिए, हमें कैसा आगे बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को कैसा हमें मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए खास करके हमारे घर के औरतों के मामले में ये बात पहुंचना जरूरी है। इसीलिए हमारे बच्चे और हमारे सब कुछ क्या है पीछे पड़ रहे हैं। अगर हमारे औरतें हमारे माँ बहने अगर दीन को सही मानों में आ गया तो हमें बताने की जरूरत नहीं, ये बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है स्टेज पे। इतना बात कहते हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का। अस्सलाम वालेकुम। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।